बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे क्लास 9th फेडरल बोर्ड के कोर्स से। ये सवाल है हमारे पास। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमने सॉल्व करनी है। 3x² माइनस 75y²। अब आप ये देखेंगे, मैंने आपको पहले भी बताया, जब दो टर्म्स हों बीच में माइनस हो तो वो लाजमी a² माइनस b² वाले फार्मूले को फॉलो करेगी, प्रोवाइडेड कि ये पहली टर्म और ये दूसरी टर्म परफेक्ट स्क्वायर हो। अब देखें, x परफेक्ट स्क्वायर है, y परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन 3 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ना 75 परफेक्ट स्क्वायर है। तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस वाले सवाल में, अलजेब्रा में सबसे पहला स्टेप होता है टेक कॉमन। अगर कॉमन लिया जा सकता है किसी भी किस्म के सवाल में तो कॉमन ज़रूर लेना है। अब ये देखें, 3 है और ये 75 है। 7 में 5 डालें तो हमारे पास 12 आ जाता है। 12 3 के टेबल पे चला जाता है, इसलिए ये 3 हम इसमें कॉमन ले लेंगे। x और y में कोई कॉमन नहीं है, नहीं लेंगे। जब मैं 3 बाहर कॉमन लेती हूँ तो ये 3 1 ज़ा 3, ये पूरा निकल आया बाहर। x² रह गया माइनस ये 75। इसको 3 कितने ज़ा 75 होता है, आप कैलकुलेटर में करके डाल लीजिएगा। वैसे 3 2 ज़ा 6 एंड 3 5 ज़ा 15 y², ये आपका आ जाएगा कॉमन लेने के। 3 25 ज़ा 75 होता है। अब ये देखें, ये जो अंदर वाला चीज़ है, ये x भी परफेक्ट स्क्वायर हो गया है, 25 भी परफेक्ट स्क्वायर है, 5 5 ज़ा 25 होता है, और y² भी परफेक्ट स्क्वायर है। तो इसको हम a² माइनस b² वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। जब भी दो टर्म्स हों परफेक्ट स्क्वायर हों, पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर, बीच में देखें स्क्वायर बाहर आ जाएगा तो a प्लस b और a माइनस b हम लिख देते हैं। अब इसको भी हम 3 साथ साथ चलेगा, x का होल स्क्वायर माइनस 5y होल स्क्वायर, दोनों परफेक्ट स्क्वायर हैं, तो एक दफ़ा इसको ऐड करके लिख देंगे और एक दफ़ा इसको सब्ट्रैक्ट करके लिख देंगे। ये आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन इसका पार्ट है x माइनस 1 विद इन ब्रैकेट्स माइनस y माइनस 1 विद इन ब्रैकेट्स। अब अगर हमने जैसे पिछले सवाल किए थे, अगर ये ब्रैकेट्स में दोनों सेम होता, ये x माइनस 1 है और ये भी x माइनस 1 होता, या ये वाला भी y माइनस 1 होता, तो हम इनको एक दफ़ा लिख देते और ये x माइनस वाई अलग से, ये जो बाहर हैं उनको ऐसे लिख देते। लेकिन ये दोनों बराबर नहीं हैं, ये दोनों सेम नहीं हैं। ये जो विद इन ब्रैकेट्स इसके एंटिटीज़ हैं ये सेम नहीं हैं, इसलिए अब सिंपल एज दैट हम ब्रैकेट्स खोलेंगे। अब हम जब ब्रैकेट्स खोलेंगे तो x इंटू एक्स इज x², माइनस का साइन x1 ज़ा x, इसका ये देखिए ना 1 से 1 1 और x साथ आ जाएगा, माइनस y इंटू वाई y², माइनस माइनस प्लस y1 ज़ा y। सो ये हमारे पास आ जाएगा। अब हमने इसको इस तरह सॉल्व करना है कि अब अगर मैं इधर ही दोबारा कॉमन ले लूँगी तो ये हमारा वही सवाल हो जाएगा, ठीक है। तो वो हम नहीं करेंगे। जैसे अगर मैं इधर कॉमन ले लेती हूँ ना कि पेयरिंग बनानी है, अब हमने दो दो की पेयरिंग बनानी है। अगर मैं इन दो की पेयर बनाती हूँ तो x कॉमन लेती हूँ, x माइनस 1 माइनस y माइनस 1, ये वही ऊपर वाला सवाल बन जाता है। जब भी आप लोग ब्रैकेट खोलें दोबारा से इनको विदाउट शफल किए नहीं आपने कॉमन लेना, वरना वही सवाल आ जाएगा। मैं एक आइडिया से इस तरह करती हूँ कि मैं ये x² और y² को इकट्ठा कर देती हूँ, x² माइनस y² और ये माइनस x और प्लस y को इकट्ठा कर देती हूँ। अब x² माइनस y² को जब मैं लेती हूँ, अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करना है, तो मैं हिट एंड ट्रायल से करूँगी। तो मैं इसको, ये देखें दोनों परफेक्ट स्क्वायर्स हैं, बीच में माइनस है, तो इसको x प्लस वाई और x माइनस वाई में मैं लिख सकती हूँ। मैं इसको ऐसे लिख लूँगी क्योंकि आगे भी लीनियर है, आगे भी पावर्स 1 है।
अब इस वाले में से इन दोनों को जब मैं इकट्ठा करूँगी तो ये अगर माइनस है तो इसको मुझे कॉमन लेना है। अगर इस वाली जगह पे माइनस हो तो उसको कॉमन ले लेते हैं और वो रिएक्टिव हो जाता है। तो ये एक्स साइन बदल जाएंगे, एक्स का पहले माइनस था प्लस हो जाएगा और वाई का प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये एक्स माइनस वाई आ जाएगा। अब आप देखें हमारे पास वो आ गया है कि दो टर्म्स हैं बीच में माइनस है, इनको दो में तोड़ता है प्लस या माइनस, तो ऐसे में हम कॉमन लेते हैं। ऐसे में हम कॉमन लेते हैं, इसमें से इसमें भी x माइनस वाई है, इसमें भी x माइनस वाई है। मैं x माइनस वाई कॉमन ले लूँगी, मैं x माइनस वाई कॉमन ले लूँगी, ये बाहर आ जाएगा। इसमें से इन दो में से x माइनस वाई जब बाहर चला गया पीछे रह गया x प्लस वाई, ये माइनस का साइन इधर ही रहेगा और ये पूरे का पूरा जब x माइनस वाई बाहर निकल आएगा, बाहर निकल आएगा तो ये -1 आ जाएगा। दिस इज़ योर आंसर। एक तरीका इसका ये है, एक और तरीका भी है इसका, वो हम ऐसे कर सकते हैं कि x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, जब इधर माइनस कॉमन लेते हैं तो साथ ही जब माइनस लेते हैं कॉमन, तो जब दोनों में साइन के अलावा कोई कॉमन नहीं होता तो 1 कॉमन ले लिया जाता है। जब साइन के अलावा कोई और कॉमन नहीं होता, सिर्फ साइन अगर आपने बाहर कॉमन लिया और मैं कहती हूँ कोई नंबर भी अगर आप दोनों में एक्स और वाई में कोई कॉमन नहीं है, कोई कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन ले लिया जा सकता है। तो इसको x माइनस वाई यूँ कर देंगे। अब आप देखें ये वही वाला सवाल बन गया, ये दोनों एक जैसे हैं ना, ये दोनों एक जैसे हैं, इसको एक दफ़ा यूँ लिख लेना है और बाकी सवाल वैसे ही उतार लेना है, x प्लस वाई और ये -1 जैसे हमने पीछे सवालों में किया है। जो एक जैसे होते हैं उनको एक दफ़ा लिख दिया जाता है और जो बाकी उनके साथ होते हैं उनको अलग साथ करके लिख दिया जाता है। एक ये तरीका है कॉमन ले लें, या जिसमें से आप माइनस कॉमन ले रहे हैं, साथ जिनमें कोई कॉमन नहीं होता उसमें से 1 कॉमन ले लिया जाता है। ये दोनों तरीके हैं इस सवाल को करने के लिए। अब ये अगला सवाल है आपका पार्ट 3। इसमें देखें अब ये बीच में माइनस आ गया है, दो टर्म्स हैं तो ये एम बी स्क्वायर है एन बी स्क्वायर है। अब जो फर्स्ट चीज़ मुझे स्ट्राइक करती है वो यही करती है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला लगाऊं, जिसमें ए का होल स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी यूँ करूँ। लेकिन आप देखें 128 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ना ही 242 परफेक्ट स्क्वायर है। तो अब आपने देखना है जो फर्स्ट स्टेप है टेक कॉमन। जब हम कॉमन ले लेंगे तो हमारा सवाल खुद ब खुद हल हो जाएगा। अब ये देखें इसके आखिर में 8 है और इसके आखिर में 2 है, जिनके आखिर में 0 2 4 6 8 होता है वो 2 के टेबल पे चले जाते हैं। तो मैं इन नंबर्स में से 2 कॉमन लूँगी। अब ये देखें दोनों में a है और दोनों a की सेम वैल्यू है तो वो मैं पूरा बाहर ले लूँगी। ठीक है, ये m स्क्वायर और n स्क्वायर एक बराबर नहीं है, इसलिए इनको में से कॉमन नहीं लिया जा सकता। अब 128 को आप कैलकुलेटर में डालें, 2 से डिवाइड करें तो आपके पास 64 आ जाएगा। a बाहर आ गया, ये m स्क्वायर आ गया। -242 को कैलकुलेटर में डालें, 2 से डिवाइड करें तो आपके पास 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 2 1 ज़ा 2, a बाहर आ गया तो n स्क्वायर ये आ जाएगा। अब ये मैं देखती हूँ कि 64 भी परफेक्ट स्क्वायर है, m भी परफेक्ट स्क्वायर है, 121 भी परफेक्ट स्क्वायर है, n भी परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये इस फार्मूले में हल हो जाएगा। मैं इस 2a को बाहर रखूँगी। 64 किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 8 8 8 ज़ा 64, 8 m होल स्क्वायर माइनस 121 किसका होल स्क्वायर है? 11 का, और n का n 11 n होल स्क्वायर। 20 तक परफेक्ट स्क्वायर्स आने चाहिए। अच्छा, अब ये हो गया 2a,
तो वही हो गया इस तरह। तो मैं एक दफ़ा इसको प्लस करके लिख लूँगी और एक दफ़ा इसको माइनस करके लिख लूँगी, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब ये अगला पार्ट 4 है इसका। अब वही देखें कि बीच में माइनस है, दो टर्म्स हैं। तो पहली बात, मुझे यही फार्मूला स्ट्राइक करता है जिसमें हम होल स्क्वायर करके इस तरह इसको लिख सकते हैं। लेकिन 3 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, x इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, 243 भी नहीं है और x क्यूब नहीं है। तो वही पहला स्टेप, कॉमन लेना है। जब हम इन नंबर में ये देखें, ये 3 है ना, 2 और 4 6, 6 में 3 डाले 9, तो ये 9 3 के टेबल पे जाता है, ये 3 के टेबल पे चला जाएगा। 3 कॉमन ले लें, 3 1 ज़ा 3। अच्छा, साथ दोनों में x भी है, तो x की छोटी पावर कॉमन ले लेते हैं। x कॉमन ले लिया, ये सारा जब बाहर निकल गया तो यहाँ 1 आएगा। माइनस 243 को जब आप कैलकुलेटर में डालेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, तो हमारा आपके पास 81 आएगा। 3x क्यूब है, एक x बाहर आ गया, 3 में से 1 गए तो x स्क्वायर आ जाएगा। अब आप देखें 1 भी परफेक्ट स्क्वायर है और 81 x स्क्वायर भी परफेक्ट स्क्वायर है, तो हम ये वाला फार्मूला लगा देंगे। 3x बाहर आएगा, इधर बड़ी ब्रैकेट्स लगा लिया करें जब दो ब्रैकेट्स इन्वॉल्व होती हैं। 1 का होल स्क्वायर माइनस 9 9 ज़ा 81 होता है, होल स्क्वायर ये। तो इसको एक दफ़ा इसकी फॉर्मेशन नहीं बदल देनी, 9x प्लस 1 नहीं कर देना, या 9x माइनस 1 जो बाद में होता है उसका साइन बदलते हैं। ये जो बाद में है इसका साइन बदलना है। 1 प्लस 9x और 1 माइनस 9x आपका आंसर आ जाएगा।